हुए तमाम पेपर मैं अपने आप को कॉकरोच नहीं मानता। मेरी पहचान है कि मैं जिस गौरवमय देश का हिस्सा हूँ और जो मैं जिस इतिहास से इस देश के साथ आया हूँ, तो मुझे शेर बताता है। अगर किसी ने आपको कॉकरोच बोला, अगर आप कॉकरोच नहीं, आपको जो कॉकरोच का दर्जा दिया गया वो आपको स्वीकार नहीं है। बब्बर शेर, मैं बब्बर शेर। देश में हुए तमाम पेपर लीक के बाद से जो यहाँ पर क्रांति आई, उसमें एक पार्टी आई, एक प्लेटफॉर्म बना सीजेपी, यानी कॉकरोच जनता पार्टी। ये जो है पेपर लीक और सरकारी ढांचा जो है उस पर सवाल खड़े कर रही है, सिस्टम पे सवाल खड़े कर रही है कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा है और लगातार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। इस दरमियान जो पेपर लीक हुए उसमें कई जो छात्र हैं उन्होंने सुसाइड किया। अब इसको भी लेकर के बात हो रही है कि सरकार कंपनसेशन कुछ दे उन्हें, उनके अभिभावकों को। ऐसे में कुछ लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि छात्रों के पीड़ित परिवारों को मुआवजा दो, क्या मांग है इसका? देखिए, छात्रों के पीड़ित परिवार को मुआवजा दो और ये देना बहुत जरूरी है, क्योंकि छात्रों के माँ बाप की गाढ़ी कमाई आज एजुकेशन में लग रही है, जो बहुत महंगी है। आपको मालूम है ना, उन्होंने नीट के एग्जाम्स के लिए या और भी कोई एग्जाम्स के लिए बहुत मेहनत करी। बच्चों ने प्राइवेट इंस्टीट्यूट से पढ़ा, लाखों रुपए तो वहां खर्च करा। उसके बाद में नीट के एग्जाम्स के लिए फीस भरी, वहां खर्चा करा, आने जाने में खर्चा करा। वो सब क्या हो गया? खत्म। और ये पिछले जब से मोदी सरकार आई है, जब से लगातार सिलसिला चल रहा है। कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पा रहा है, कोई भी बच्चा उसे क्रैक नहीं कर पा रहा है। हर साल का ये नीति हो गई है। ये बच्चों के साथ मजाक बना दिया सरकार ने। तो इस मजाक का विरोध में ये कॉकरोच पार्टी को जन्म दे दिया मोदी सरकार ने। अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारनी। अब ये जो कॉकरोच हैं, ये दिन पे दिन पैदा होते जा रहा है। ये कह रहे हैं हम कॉकरोच को खत्म कर देंगे, हिट मार देंगे। हिट वाले आए थे पिछले हफ्ते यहाँ पर हिट लेके, वो एक निर्माता सी लड़की थी, हिट मारने आई थी, तो उनको तो दौड़ा दिया गया था। लेकिन कॉकरोच डायनासोर के जमाने से वो कभी खत्म नहीं होगा। कॉकरोच का हिसाब क्या है? वो बैठा रहता है, अगर उसे आप छेड़ोगे तो बिलबिला के बाहर निकलेगा। तो ये कॉकरोच बैठा हुआ था, इसको छेड़ दिया तो ये पूरे हिंदुस्तान का कॉकरोच बिलबिला के बाहर आ चुका है और दिन प्रतिदिन कॉकरोच बढ़ता जा रहा है। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। एक पेपर लीक के बाद अभिभावक पे क्या असर इसका पड़ता है? अभिभावक पे तो असर पड़ता है, क्योंकि बच्चे का भविष्य के लिए हमेशा अभिभावक जो चिंतित होते हैं, उनका सारे गाड़ी कमाई जो है जीवन भर की वो अपने बच्चे में लगा देते हैं और एक पेपर लीक हो जाता है। बच्चों को, अभिभावकों को ये भी डर रहता है कि कहीं बच्चे कुछ करना चाहे, जैसे सुसाइड वगैरह कर रहे हैं अभी लोग, पता लग रहा है। इसलिए अभिभावक थोड़ा भयभीत रहते हैं इससे। इसलिए हम यहाँ पर आए हैं प्रोटेस्ट के लिए, ताकि हमारे बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो पाए। बस धन्यवाद। बात यूथ की हो रही है, बात पेपर लीक की हो रही है, बात कॉकरोच जनता पार्टी की हो रही है। ऐसे में मैं दे दूंगा आपको, मैं आपको दे दूंगा। ऐसे में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है युवाओं का रिएक्शन। एजुकेशन हैज फेल्ड, कैसे होता है? एजुकेशन हैड फेल्ड बिकॉज इस देश में 22 लाख बच्चों का पेपर लीक होता है, वो सुसाइड कर रहे हैं और हमारे प्रधान साहब सो रहे हैं। हमारे यहाँ पे 1 करोड़ बच्चे आज इस पेपर लीक, जीडी की चीटिंग से
और OSM CBSE के OSM से प्रभावित है और सर के कानों में जूं तक नहीं गेज रही है। तो हाँ, हमारे यहाँ का एजुकेशन तो फेल हुआ। ये बोलते हैं कि हमारा यूथ जो है वो हमारे देश को आगे बढ़ाएगा और हमारे देश का यूथ तड़प रहा है और इनको AC की हवा खाने से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। तो हाँ, एजुकेशन तो फेल हो ही रहा है। एजुकेशन के साथ साथ डेमोक्रेसी और देश भी फेल ही हो रहा है। अच्छा, इधर यहाँ पे तमाम पोस्टर्स भी वायरल हो रहे हैं, मैं वीडियो में लगाऊंगा आप लोगों को। आप देखिएगा यहाँ पे एक उस्मान सैफी करके एक पोस्टर जारी किया गया है और एक पोस्टर यहाँ पर देखा जा रहा है जो एक राठी है कोई सोशल मीडिया का, ध्रुव राठी। ध्रुव राठी। तो इसका मकसद क्या है? इस मुझे सैफी के बारे में तो कोई नॉलेज नहीं, लेकिन ध्रुव राठी के बारे में सिर्फ इतना बोलूंगा कि उस्मान फैजल करके, उस्मान फैजल आइडिया नहीं है उनके बारे में, लेकिन ध्रुव राठी के बारे में इतना बोलूंगा कि कोई बाहर का इंसान बैठ के हमारे बच्चों का अगर सपोर्ट कर रहा है तो वेलकम है। तो वो हमारे देश में जरूरत है ना, युवा तो हमारे देश का है। हाँ। उसको सपोर्ट हमारे देश में बिल्कुल चाहिए। तो फिर ये तो एक तरह से लोग ये भी कह सकते हैं कि इस देश में इस देश में डेमोक्रेसी नाम की बची हुई है ना, क्योंकि इस देश में अगर आप प्रोटेस्ट करते हो तो सोनम वांगचुक जैसे सर। एक बात बताओ, आप एक युवा हो, सोनम वांगचुक पेरोल पे बाहर है, UAPA एक्ट है उनपे, ठीक है, ऐसे में वो आके यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हो लोकतंत्र खत्म है। अगर लोकतंत्र होता तो वो अंदर ही क्यों जाते? लोकतंत्र होता तो वो प्रोटेस्ट थोड़ी करते। उनके ऊपर UAPA लगा था, आपको भी पता होगा किस धारा किस चीज पे लगा था, क्या किया था उन्होंने? UAPA NSA टाटा, ये पता है ना क्या होता है? ये एंटी नेशनलिस्ट पे लगता है। वो एंटी नेशनलिस्ट है जिसके नाम पे 402 पेटेंट है, वो एंटी नेशनलिस्ट हो गया। जो हमारे यहाँ के नोबेल प्राइज की कमेटी में बैठ के पूरी दुनिया के लिए वर्क कर रहा है, वो एंटी नेशनलिस्ट हो गया। कहाँ से UAPA आपने लगा दिया? दे आर डेमोक्रेसी। कहाँ से डेमोक्रेसी है फिर? ये डेमोक्रेसी तो नहीं है, हम इस डेमोक्रेसी को तो नहीं मानते। हमारे डेमोक्रेसी में लिखा हुआ प्रोटेस्ट का अधिकार है। प्रोटेस्ट ही तो कर रहा था बंदा, गांधी जी की बातों पे प्रोटेस्ट कर रहा था। किस बात? पीसफुल प्रोटेस्ट गांधी जी ने बोला था करने के लिए, अपने अन्न को त्याग के गांधी जी ने बोला था करने के लिए, उन्होंने गांधी जी का नाम लेकर किया था करने के लिए, उनके ऊपर UAPA लगा दिया। कहाँ से लगा दिया UAPA इंदिरा गांधी ने क्यों लाया था? इसलिए लाया था ना कि क्योंकि जैसे उन्होंने इमरजेंसी के टाइम पे उनके खिलाफ कोई बोल सके, वो हटा दिया। ये NSA ले आए लेकिन लगाया UAPA, क्यों? क्योंकि इनके खिलाफ कोई बोल ना सके। तो ये कहाँ से डेमोक्रेसी है? वो बंदा आएगा, आपको लगता है कि छोड़ देंगे? हमारे साथ अभिजीत दीप के भी आए थे ना, इनको भी कुछ टाइम के लिए अफवाह उड़ी। क्या लग रहा है पे कि युवा हो, इस प्रोटेस्ट का कुछ असर दिखने को मिलेगा? सरकार को कुछ इसका असर? इतना ज्यादा लोग यूनाइट हो रहे हैं, इतने ज्यादा मतलब मास में लोग आ रहे हैं। मास में लोग आ रहे हैं, तो इतना कुछ होगा ऐसे तो नहीं, बट कुछ एक इम्पैक्ट तो देखने को मिलेगा, ताकि गवर्नमेंट को आगे एक मिले कि हाँ अगर ऐसा कुछ हुआ तो आगे कॉन्सिक्वेंसेस थोड़े वो हो सकते हैं। मतलब एक आग उठ पड़ी है जो कभी भी ज्वाला का रूप ले लेगी, सरकार इससे सतर्क रहेगी। हाँ, उनको एक सिग्नल मिल जाएगा कि अगर हम ऐसा कोई फिर करेंगे तो ऐसा हो सकता है। आप कभी कोई एग्जाम दिए? नहीं डिप्रेशन नहीं, अभी नहीं, अभी 12th का दिया। हाँ, CBSE। 12th में भी कुछ बातें आई थी निकल हाँ, के? अभी OSM चेकिंग की वजह से बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हुई है, जिस कारण जो हमारे जेन्युइन मार्क्स थे वो भी कट कर दिए गए, जो हम डिजर्व करते थे वो भी। मतलब इतना ज्यादा गलत हुआ है। 12th का एग्जाम भी होगा? अभी कुछ ऐसा सुनने में तो नहीं मिला है, बट रीचेकिंग रीएवल्यूएशन के लिए डाला हुआ है शीट, उसमें बहुत टाइम लगा है। ये आप देख रहे हैं देश के युवाओं का मिजाज, जो CJP प्रोटेस्ट के बाद इनकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है, इनका अपना क्या नजरिया है, व्यू है, उसको हम देख रहे थे। और भी लोगों से हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल CJP का ये प्रोटेस्ट है वो देश के लिए, युवाओं के लिए और युवाओं के भविष्य के लिए कितना असरदार होगा। देख रहे होंगे हमारे सामने एक पगड़ी में जो है देश के युवा हैं और इनके हाथों में एक पोस्टर है, कॉकरोच जैसे कीड़े मकोड़े नहीं, भारत के बब्बर शेर हैं। जय हिंद। क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं जो हमारी सोच है वो इंक्लाइंड है, बट मेरी पहचान ये नहीं है। मैं अपने आप को कॉकरोच नहीं मानता। मेरी पहचान है कि मैं जिस गौरवमय देश का हिस्सा हूँ और जो मैं जिस इतिहास से इस देश के साथ आया हूँ, तो मुझे शेर बताता है। अगर किसी ने आपको कॉकरोच बोला, अगर आपको कॉकरोच नहीं, आपको जो कॉकरोच का दर्जा दिया गया वो आपको स्वीकार नहीं है। बब्बर शेर। मैं बब्बर शेर, मैं अपने कॉकरोच का दर्जा जो स्वीकार नहीं करता बिल्कुल भी। अगर मुझे या किसी भी बंदे ने आपको कॉकरोच संबोधित किया, कोई बंदा आपको संबोधित कर दे आके एंटी नेशनल, कोई आपको आतंकवादी, अगर आप वो मान के बैठ जा रहे हो तो वो आपका सबसे बड़ा फेलियर है। आप प्रेशर में आ चुके हो कि वो आपको बोल रहा है, आप मान चुके हो। मैं प्रेशर में नहीं हूँ। आई फील फ्री कि आई वांट टू प्रोटेस्ट फॉर माय पीपल। मुझे अपने लोगों के लिए जस्टिस चाहिए, बट मैं कीड़े मकोड़े की तरह दिल मिलाते हुए नहीं मांगूंगा, बब्बर के शेर की तरह दहाड़ते हुए मांगूंगा। ये मेरी सोच है। मैं इन लोगों को भी यही बताने आया हूँ। तो एक बब्बर शेर कॉकरोच से कैसे अलग? बब्बर शेर एक कॉकरोच से इस तरीके से अलग है कि कॉकरोच जो है वो कहीं ना कहीं भेड़ चाल में
चलने। उनको जो बोला जा रहा है, चाहे वो इस प्रोटेस्ट के तरीके से हो, चाहे वो बाहर मीडिया की तरफ से हो, चाहे वो कॉमन पब्लिक जो डिस्कशन हो रही है उन पे आ रहा है। दे आर नॉट ट्राइंग टू वर्क ऑन देमसेल्व्स। जो भी मुद्दा है उस पर खुद पढ़ना शुरू करो, चीजों को 4-5 सोर्सेस से पढ़ो, बीच में अपना एक वो निकालो कि तुम्हारा क्या चीज है, सही है कि गलत। ये प्रोटेस्ट हो रहा है नीट पेपर को लेकर के, कल री एग्जाम है उसका, ठीक है। सरकार ने अपने बचाव में जो है टेलीग्राम पे बैन लगा दिया, एयरफोर्स के अधीन जो है पेपर पूरा एग्जाम करवा दिया। अब ये बताइए कि कल को प्रोटेस्ट है और ये उसी के लिए प्रोटेस्ट, कल को एग्जाम है, तो बच्चों पे इसका असर पड़ेगा नहीं, डिस्ट्रैक्ट पड़ेगा। आए उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं बता रहा हूँ आपको कि ये कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करना गलत नहीं है, प्रोटेस्ट का वे भी गलत नहीं है। द डे इज रॉन्ग, द डे इज रॉन्ग, समय नहीं, द डे इज रॉन्ग। कल पेपर है, आज लोगों को टाइम देना चाहिए था। आपके प्रोटेस्ट से जरूरी ये होना चाहिए था कि मेरे नीट के बच्चे आ रहे हैं, उनको पढ़ना है, कल री एग्जाम का मौका मिला है, शायद इनमें से कुछ वो हो जो एमबीबीएस क्लियर कर जाते हैं, शायद इनमें से वो कुछ होते हैं जिनको गवर्नमेंट सीट मिल जाती है। लेकिन अगर जो लोग यहाँ आए होंगे उनकी तो पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, तो बिल्कुल हो रही है। यहाँ जो लोग आए हैं उससे भी ज्यादा डिस्टर्ब उनके होगी जो घर में बैठे हैं, जो इस उम्मीद में होंगे सोशल मीडिया पे इस समय ये देख रहे हैं ये कि इस प्रोटेस्ट का चल क्या रहा है। मेरे हिसाब से आज इफ यू थिंक ऑफ पीपल हु आर योर पीयर्स कि उनको ग्रो करना चाहिए, सही चाहिए बजाय, तो आज का दिन नहीं चूज करना चाहिए था, बाद में करना चाहिए था उसे। कि वो जो लोग हैं कि उनका पहला ये होना चाहिए था तुम पेपर की तैयारी दो, ये मौका है री एग्जाम, इसको क्लियर करो, प्रोटेस्ट चलता रहेगा, मंडे कर लेंगे। यू नो तुम्हारा जो फॉलोअर बैकग्राउंड है वो इतना स्ट्रांग है, तो ये दिन क्यों मंडे भी नहीं होता ना। फॉलोअर पे अपने बात कर दी, चर्चा कर दी, जिक्र कर दिया, तो मैं भी पूछना चाहूंगा, अधिकतर जो कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स हैं वो मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल इस साइड के हैं, हमारे आगे बहुत कम लोग हैं। देखिए मुझे ये नहीं, मुझे नहीं पता ये चीज, मुझे ये नहीं पता ना, मैं कभी तो करूंगा प्रोफाइल मैं इतना नहीं करता, मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता किसी का प्रोफाइल देखना। सोशल मीडिया इज अ मिथ, मैं कहीं ना कहीं सोचता हूँ, बिल्कुल सोशल मीडिया इज ए मिथ, ये बहुत बड़ा आंसर। बिल्कुल मैं कहीं ना कहीं ये सोचता हूँ कि जो ग्राउंड वर्क में काम हो सके। आज इन्होंने प्रोटेस्ट किया, बिल्कुल अच्छा किया कि प्रोटेस्ट किया, बट जो पहचान है, युवाओं की जो पहचान है, इनको आपको बताना चाहिए था कि उन्होंने तुम्हें जो बोला वो गलत है, तुम्हारी पहचान ये नहीं ये है। बिल्कुल आप जो है वो कॉकरोच से ताल्लुकात नहीं रखते हैं, नहीं, बब्बर शेर है। बिल्कुल। और युवाओं को यही बताने आप यहाँ पे आए हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। साइड पे कि बिल्कुल। कॉकरोच नहीं बब्बर शेर है। क्या दे रहे हो आप? मेलोडी स्पेशली फॉर यू। तो ये तो मोदी जी दिए थे मेलोडी को, मेलोडी खिला के आप हमें तो भाई आप सच बोलने के लिए, मीठा होने के लिए मैं हूँ, आपका दे रहे हूँ। अच्छा लीजिए। कहाँ से आए हो? आई एम फ्रॉम हैदराबाद। हैदराबाद से आए हो। अभी ये क्या पेपर लीक को लेकर के क्या कहना चाहोगे आप? मेलोडी अगर खिला रहे हो तो हम भी खाएंगे, बहुत दिन से हमें भी मन कर रहा था, आखिर इस मेलोडी में ऐसा क्या है जो मोदी जी ने मेलोडी को खिलाया था, और हम भी इसका रिव्यू देंगे आपको। बहरहाल पता नहीं क्या मिला था इसमें, क्या नहीं मिला था ये मैं नहीं जानता, लेकिन स्वाद अच्छा है, मीठा है। मेलोडी खा के देश के युवाओं का मिजाज कैसा है? ये देश के वो युवा है जो बोलने से कतरा रहे हैं, बोलना नहीं चाह रहे हैं, और ये प्रोटेस्ट इन्हीं के लिए हो रहा है, इन्हीं के हित में हो रहा है। यहाँ पे लोग और भी हैं, ये प्रोटेस्ट कॉकरोच हुआ जी समर्थन में आया। हाँ जी समर्थन में आया हूँ, समर्थन में आया हूँ। समर्थन में आए हो। क्या बड़ी मांगे हैं इसकी? पेपर लीक के जो हो रहे मामले उसके मामले में आए। पेपर लीक जी धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आइए कैमरामैन एक बार आइए, जरा मैं इनको और भी चीजें दिखाऊं फ्रंट की, क्या भीड़ है, क्या क्राउड है, क्योंकि ये प्रोटेस्ट हो रहा है दिन के 12 बजे दोपहर से, और अभी लगभग 4:30 होने जा रहा है, और यहाँ के क्राउड को मैं आपको दिखाऊंगा। बहरहाल कई लोगों से हमने बात करी, उनका कहना है कि ये प्रोटेस्ट का जो समय है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कल ही जो है देश के लाखों बच्चे नीट के री एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। ऐसे में ये प्रोटेस्ट जो है वो बिल्कुल गलत समय पे हो रहा है, और इसका असर जो है उनके परीक्षा पे पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर बच्चे कुछ जो यहाँ आए हैं उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, और जो घर पे बैठे हैं। और ये एक्चुअल प्रोटेस्ट साइट है जहाँ पर अभी सीजेपी का जो है सीजन 2 अभी प्रोटेस्ट चल रहा है। आप सामने देखेंगे यहाँ पर तमाम जो है यहाँ पर म्यूजिक हो रहा है, और लोग जो है अभी मौसम जो है वो ठंड हो गई है, तो लोग एंजॉय भी कर रहे हैं इस चीज को, और यहाँ पर लोग जो है वो ताली और थाली दोनों पीट रहे हैं। कैमरामैन से कहूंगा एक बार लोगों को दिखाइए कि किस तरीके से लोग जो है वो ताली और थाली दोनों पीट रहे हैं, क्योंकि आप देखे होंगे ये एक सटायर है उसके लिए जो मोदी जी ने कोरोना काल में देश से आग्रह किया था कि वो जो है ताली और
थाली बजा करके कोरोना को देश से भगाएं। वैसे ही जो है ये भी एक उसी का व्यंग है। और इस प्रोटेस्ट से ये तो समझ में आ गया कि ये जो युवा है वो काफी इस सरकार से नाराज है और देश के शिक्षा मंत्री पे इनका गुस्सा फूट पड़ा है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि कई तरह के पोस्टर्स भी निकल के सामने आ रहे हैं। उस्मान फैजल अली की एक पोस्टर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसका मैं यहाँ पे वीडियो लगाऊंगा और लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर सीजेपी के प्रोटेस्ट में इस पोस्टर का क्या काम है, सीजेपी के प्रोटेस्ट में ध्रुव राठी के पोस्टर का क्या काम है। आपको क्या लगता है इस प्रोटेस्ट को लेकर के कमेंट कर हमें जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगे तो ग्राउंड डायरी को बिल्कुल सब्सक्राइब करें।